दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है मैंने, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगाया है। और आज जो कैंडल बना है आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कैंडल बना है, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना है। अगर हम देखें तो एक अच्छी सी बाइंग यहाँ पर निफ्टी 50 पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल एफआईआई की। अगर हम बात करें तो एफआईआई 2 दिन से सेलिंग कर रहे थे, उसके चक्कर में भी कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा गिर रहा था और आज थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी 50 पे एक बाइंग देखने को मिली है। तो अब हम लोग इस चार्ट को समझने की कोशिश करें कि हम लोग क्या करें, क्या कैसे समझें कि मार्केट में अभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर सिखा के रखी है। अगर आप उसका यूज करते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ अच्छा सा सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम वो 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी जो कि हमारी अभी बहुत पुरानी हो चुकी है और जो मैं आपको रोज़ रोज़ नहीं बताता है क्योंकि टाइम जाता है इन सब चीज़ों में, इसलिए मैं आपको ये नहीं लगाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाता हूँ तो मैं आपको बताता नहीं हूँ तो आप ये ना लगाएं। देखो, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हमारा यही मकसद होता है इसके हिसाब से कि इस एरिया में हम लोग सेल का प्लान करते हैं, इस एरिया में हम बाई सेल दोनों ही करते हैं और इस एरिया में हम लोग बाई का प्लान करते हैं। इसके हिसाब से अगर हम चार्ट को रीड करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ है आज के चार्ट में। ठीक है, देखो ये वाला जो एरिया था अपना, यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये देखो, इसके नीचे ही मार्केट ओपन होता है और यहाँ से मार्केट सीधे चलता बनता है। ठीक है, चलो ये छोड़ देते हैं, अभी ये बहुत बार हम लोग नहीं लगा पाते। अब उसके बाद दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है हमारी एसएल हंटिंग के हिसाब से होती है। एसएल हंटिंग के हिसाब से तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे एसएल कहाँ पे पड़े होंगे। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था तो कहीं और यहाँ से ऊपर निकला भी था, तो यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल होंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ सेलर्स आए होंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस टर्न लिया था तो यहाँ से सेलर्स आधे चले भी गए होंगे, कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेलर पड़े हैं वो यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऊपर पड़े हुए थे, बाकी यहाँ पर बहुत ही कम सेलर थे। यहाँ पर बायर हम देख सकते हैं। और दूसरा क्या, हमारे पास में जो बायर थे यहाँ पर भी ही थे, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी हमारे पास बायर थे। तो ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखना है कि देखो, यहाँ पर जब भी ये इसके लोअर लेवल बोले तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइस एक्शन का क्या पार्ट होता है, ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पर जब भी मार्केट इस एरिया में आता है, करीबन यहाँ पर जैसे ये बनता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला एक एरिया यहाँ पर बनता है, तो इसके पास में आता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये बॉटम था और एक यहाँ पर एक बॉटम बनता हुआ दिखा, और यहाँ से मार्केट टर्न होता हुआ आपको क्यों दिख रहा है, कारण इसके पीछे का कि जो यहाँ पर एसएल थे वो एसएल अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स आए होंगे वो निकल चुके होंगे जैसे मार्केट यहाँ से गैप डाउन दिया होगा। अब हमारे पास में जो ये जो बायर्स थे, ये जो बायर्स बाई करके गए थे, ये भी ट्रैप हो चुके हैं, ये भी ट्रैप हो चुके हैं। अब कोई हमारे पास में बचा ही नहीं है। तो यहाँ से मार्केट आपको धीरे धीरे निफ्टी 50 तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर की साइड में बन रहा है। अब यहाँ पर चल भी कैसे रहा है, इस चीज़ को आप याद रखो कि बहुत ही मतलब वीक कैंडल बनते हुए दिख रहे होंगे आपको। ये वाला देखो, ये वाला कोई भरपूर पूरी तरह से कैंडल यहाँ से आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा। और मार्केट कैसे चल रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इस तरह से मार्केट यहाँ से चलता हुआ आपको दिख रहा है, बहुत स्लो गति से, जिसको कि हम ना तो बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप देखें कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ छोटा सा यहाँ से अगर आपको एक बाइंग देखने को मिल रहा है, छोटा सा यहाँ पर अगर एक बाइंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब कब देखना है आपको, इसका मतलब ये है आप सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे ही ट्रेड यहाँ पर आप बना सकते थे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि होना चाहिए एक्चुअल में, जैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कैंडल ही वैसी बन रही है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो का अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ज़्यादातर लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। अभी बहुत एक चीज़ ये होता है, देखो लाइव मार्केट में किसी को भी नहीं पता होता कि क्या होगा, लेकिन एक चीज़ भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि हमारा प्राइस एक्शन देखो कैसे काम करता है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से वही चल रहा है। देखो, अब यहाँ से वापस से मार्केट या तो गिरे या फिर यहाँ पर रुककर फिर ऊपर की साइड में जाए,
कारण क्या है, देखो प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई है हमारे पास में, अगर यहाँ से ये वाला हाई था, उसके बाद ये वाला हाई था, ये वाला हाई था। अब इसको अगर ब्रेक कर दे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से मार्केट सस्टेन किया तो ऊपर निकल भी सकता था, इसलिए मार्केट गैप डाउन में खुला। और ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एसएल देखना ज़रूरी हो जाता है कि एसएल कहाँ पर पड़े हैं। कल हमने बात की थी कि इस एरिया में और इस एरिया में हमारे पास में एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले एरिया में। तो ये वाला एरिया अगर हम लोग ऊपर की साइड में ओपन होता है मार्केट तो हम नीचे की साइड में प्लानिंग करेंगे, अगर नीचे की साइड में ओपन होता है तो हम लोग ऊपर की साइड में प्लानिंग करेंगे। इस तरह से कल हमने एनालिसिस में बात भी की थी, आपको पता होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही, उसके बाद में और भी हमारी जो स्ट्रेटजी थी अगर आपको पता होगा तो कौन सी स्ट्रेटजी थी, मैंने आपको क्या बोला था कि एक हमारी स्ट्रेटजी थी कि जब भी हमारा ये देखने को मिले आपको कि 3, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेंज वाला जो 3 कैंडल स्ट्रेटजी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे यहाँ से आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी एक सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ खास काम नहीं हो रहा था। कारण था कि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम तो हुआ है, लेकिन मतलब कुछ एक तरह से कन्फ्यूज़न वाला मोमेंटम था। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखो, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि ये वाले जो बायर्स थे और ये वाले बायर्स, दोनों ही बायर्स यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको सेलर यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखेंगे, तो ये सेलर को मार्केट एसएल मतलब इनका एसएल हिट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इजी था यहाँ पर इन लोगों को निकालना, तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, नीचे वाले लोगों को निकाल दिया गैप डाउन देकर सीधे। या तो मार्केट क्या कर सकता था, सीधे या क्या कर सकता था, अब यहाँ पर तो देखो ये जो सेलर्स आए होंगे ना, जैसे ही मार्केट बढ़ा तो यहाँ से भाग गए होंगे, तो मतलब सेलर यहाँ से बहुत कम, एक तरह से हम लोग बहुत कम बोल सकते हैं, सिर्फ बायर ही हम देख सकते थे। अभी मार्केट यहाँ से या तो ऊपर खुलता तो फिर वो ऊपर की साइड में यहाँ पर नीचे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि फिर इनको ट्रैप करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड नहीं खुलते हुए सीधे यहाँ पर गैप डाउन खुला, ये और ये एक ही साथ में हिट हो गए। उसके बाद इसके पास में अपना मोमेंटम था, नीचे की साइड में आया, फिर ऊपर की साइड में गया प्राइजेक्शन के साथ, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर यहाँ से साइडवेज हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इस चीज़ को फोकस करो। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्यों ऊपर नहीं गया मार्केट। एक चीज़ अभी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन 3 लाइन के हिसाब से यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें, अगर बैंक की निफ्टी पे हम 3 लाइन डाल देते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये वाला एक, उसके बाद ये और ये, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन 3 लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा के आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर एक्चुअल में, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो निफ्टी 50 पर हुआ वो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये देखो 3 लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्ट को, तो ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये वाला हमारे पास में क्या था, सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाता है, इसको टेस्ट करता है और इसी पर ही बंद हो जाता है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था कि मार्केट को ऊपर भी तो एसएल चाहिए ना। ऊपर एसएल ही नहीं दिख रहे थे अभी मार्केट के पास में, जो एसएल है ये वाले जो सेलर्स थे दिख ही नहीं रहे थे। मार्केट ऐसे कैसे चला जाए, और ऑलरेडी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पर भी देखें तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करो। ये देखो 1 घंटे की चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे सीधे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से कोई हायर हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा हायर हाई भी ब्रेक होता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग में फोकस कर सकते थे, लेकिन ऐसे में हम ना तो बाइंग में फोकस कर पा रहे हैं, ना ही सेलिंग में फोकस कर पा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पर भी आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से ना तो कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है। ये हाई था हमारा, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लोअर हाई, कोई ऐसा हाई ब्रेक नहीं हो रहा है
कि जैसे ये वाला हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ से मार्केट ऐसे चला जाए, टेस्ट करे और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो भी लोग आ रहे हैं ना, यहाँ पर आए, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो सब सेलिंग में ही बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग होती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।